गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार 100 ग्राम वेट 140 करोड़ इंडियंस के हार्ट पर काफ़ी भारी पड़ गया और इस 100 ग्राम वेट के कारण फ्री स्टाइल रेसलर विनेश फोगाट को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के सभी मैचेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओलंपिक संघ ने विनेश फोगाट को 50 किलो वर्ग में महिला कुश्ती का फाइनल मुकाबला खेलने के अयोग्य करा दिया। 40 करोड़ उम्मीदों का ये सवाल है, लेकिन विनेश के साथ क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या विनेश के साथ तैनात स्टाफ ने लापरवाही की या विनेश किसी तरह की साजिश का शिकार हो गए? तमाम सवाल और आशंकाएं अब चर्चा में बनी हुई हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। UWW. So what would you have to say about Vinish's unfortunate removal from this competition? We have to respect the rules. I'm so sad that what happened to her. She had overweight, a very small one, but the rules are rules, and the weighing is public. All the athletes are there, and it's impossible to let someone to compete who doesn't make the weight. आपने मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू यह न्यूज़ ज़रूर देख लिया होगा कि इंडियन रेसलर विनेश फोगाट जी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के सभी मैचेस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और इस न्यूज़ से 140 करोड़ इंडियंस का हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों को विनेश फोगाट जी से इस बार उम्मीद थी कि पेरिस 2024 से पहला गोल्ड विनेश फोगाट जी ला सकती हैं। और विनेश फोगाट जी ने कुछ परफॉर्मेंस भी इस तरह से किया था कि वो लगातार अपने मुकाबले जीतते जा रही थी, लेकिन जब उनका फाइनल मैच होता है उस सुबह आईओसी का एक रूल है कि हर रेसलर को अपना वेट चेकअप कराना पड़ता है। तो जब विनेश फोगाट जी वेट चेक कराने के लिए जाती है तो उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा आता है और इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उनको सभी मैचेस से डिस्क्वालीफाई कर देती है और इससे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें कहीं न कहीं डूबती नजर आती हैं। फोगाट जी के डिस्क्वालिफिकेशन की न्यूज़ तो आप जानते हैं, लेकिन उनके लाइफ के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस प्रकार से संघर्ष करते हुए वो कितने प्रदर्शन और कितने मेडल जीतने के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में पहुंचती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनका फाइनल मैच होता है उस सुबह पर वो डिस्क्वालीफाइड कर दी जाती हैं। विनेश फोगाट जी का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा स्टेट में हुआ था। एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर थी। अगर पदकों की बात करें तो उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन गेम में 1 बार गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। और हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके पेरिस 2024 के लिए क्वालिफाई किया था। और पेरिस 2024 का जो उनके मैचेस थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस तरह से वो फाइनल तक पहुंची थी। तो सबसे पहले जो उनका मुकाबला हुआ था प्री क्वार्टर फाइनल जिसे बोलेंगे, वह हुआ था जापान के यूवी सोसाकी के साथ, जो कि यूवी सोसाकी जिन्होंने अभी तक जितने भी रेसलिंग के मैचेस खेले हैं उनसे एक भी हारी नहीं थी। तो उनको हरा करके विनेश फोगाट जी ने काफ़ी उम्मीदें बढ़ा दी थी कि पहला ही मैच इनका इतने टफ प्लेयर से हुआ था जो कि आज तक अपना मैच नहीं हारे थी। उनको विनेश फोगाट जी ने प्री क्वार्टर फाइनल में 6 अगस्त को हराया था। उसके बाद जब क्वार्टर फाइनल हुआ उसमें यूक्रेन की लिवाच ओक्साना को भी उन्होंने डिफीट किया, हराया और फिर उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो सेमीफाइनल में उन्होंने फिर क्यूबा के लोपेज गजमान को हराया और फिर फाइनल में
जगह बना ली थी। और फाइनल में आप जानते हैं कि इंडियन ओलंपिक कमेटी का यह रूल है कि वो हर सुबह जिस दिन आपका मैच होगा, हर सुबह आपको वेट कराना होता है कि आपका वेट कितना है, और उसके बाद ही आपको वहाँ पर परमिशन दी जाती है कि आप उस मैच में पार्टिसिपेट कर सके। तो जब उनका 7 अगस्त को फाइनल मैच था यूएसए की सारा एन के साथ, तब 7 अगस्त को सुबह ही उनको वेट चेकअप के लिए बुलाया जाता है, और यहाँ पर उनका वेट जो है 50 केजी से ज़्यादा पाया जाता है। 50 केजी से 100 ग्राम ही ज़्यादा पाया जाता है, और 100 ग्राम जिस टूथपेस्ट 100 ग्राम का टूथपेस्ट को एक बच्चा भी उठा लेता है आसानी से, उतना ही वेट था। 100 ग्राम का आपका मोबाइल 100 ग्राम से ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो रूल्स है कितना टफ है, कि केवल 100 ग्राम के लिए 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूटा। अब विनेश फोगाट जी को अगले 4 साल फिर से मेहनत करना होगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि विनेश फोगाट जी काफ़ी स्ट्रगल के बाद वहाँ तक पहुँची थी। तो जब फाइनल होता है उसकी सुबह, जब 100 ग्राम जो वेट है उनका ज़्यादा पाया जाता है, तो उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा उनको न केवल फाइनल बल्कि उनके पिछले सभी मैचेस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसे ही ये न्यूज़ वायरल होती है कि विनेश फोगाट जी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, फिर पूरे भारत में एक शोक की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि जिस सुबह पूरा भारत देश यह इंतजार कर रहा था कि भारत की एक बेटी एक गोल्ड मेडल लेकर के आएगी, पहला गोल्ड मेडल पेरिस 2024 के ओलंपिक से, और उस सुबह यह न्यूज़ चल जाती है कि ओलंपिक 2024 से विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। न केवल फाइनल मैच बल्कि उनके सभी मैचेस जो भी उन्होंने 2024 के ओलंपिक के लिए खेला है, उन सभी मैचेस से तो हर भारतीय निराश हो जाता है, और कहीं न कहीं अंदर अपने आप में गुस्सा करने लगता है। और भारत सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करती है, और जो इंडियन ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ है, वो भी कहीं न कहीं बात करती है कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या-क्या सिचुएशंस हमें डिस्कस करने चाहिए इस इवेंट और इस एक्सीडेंट बोल सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले विनेश फोगाट जी के कोच और डायटीशियन से यह जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर इस तरह से कैसे हुआ। जब उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आराम से खेल लिया, क्वार्टर फाइनल आराम से खेल लिया, सेमीफाइनल में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो फाइनल के पहले ऐसा कैसे हुआ। और यहाँ पर यह बात भी न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से यह पता चल रही है कि जब उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल अपना खेला था, उसके बाद उनका वेट जो है काफ़ी बढ़ गया था, 2 किलोग्राम लगभग ज़्यादा आ रहा था। सबसे पहले जब उन्होंने अपना मुकाबला चालू किया खेलना, उससे पहले उनका जो वेट था वो 49.9 किलोग्राम था, लेकिन उसके बाद जब रेसलर जो है अपना मैच खेलने से पहले कुछ डाइट्स लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगती है, और इस वजह से वेट बढ़ जाता है। तो जब उनका शाम को सेमीफाइनल हुआ, उसके बाद सेमीफाइनल के बाद उनका वेट काफ़ी बढ़ गया था, 2 किलोग्राम ज़्यादा हो गया था, और उसको कम करने के लिए विनेश फोगाट जी और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करी। रात भर उन्होंने एक्सरसाइज की, साइकिलिंग की, और भी पुशअप्स किए, बहुत सारे डाइट्स जो है लिए, और उसके बाद अपने बाल कटवाए, कपड़े जहाँ तक हो सकते थे वहाँ तक एडजस्ट किए ताकि कपड़ों से भी कोई वज़न ना आए। और उसके बाद जब वो वेट चेकअप के लिए 7 अगस्त को सुबह जाती हैं, फिर भी अनफॉर्चुनेटली 100 ग्राम वज़न जो है वो ज़्यादा आ जाता है। तो उनके डायटीशियन और कोच से भी डिस्कस किया जाना चाहिए। और ऐसे में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं कि जब इतने सारे मैचेस में ये सब सिचुएशन नहीं आया, तो एन टाइम पर, एन मौके पर जब गोल्ड शायद वो ले ही आती, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, उसके पहले इस तरह से 100 ग्राम वजन का ज़्यादा कैसे आ जाता है। तो प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं, और इसके जवाब जो है फ्यूचर में मिलेंगे ज़रूर। और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी यहाँ पर मदद करने की कोशिश की। भारतीय ओलंपिक संघ ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से बात करने की कोशिश की कि कुछ यहाँ पर रियायत दी जाए, कुछ छूट दी जाए, क्योंकि फाइनल
के पहले ही अगर 100 ग्राम बढ़ता है तो उसकी सज़ा जो है सभी मैचेस में ना दिया जाए। फिर भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि रूल रूल होता है और सबके लिए समान है, और उन्होंने यह भी बताया कि अब इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। अब हम इंडियंस का एक कर्तव्य बनता है कि विनेश फोगाट जी जब वापस आती हैं तो उन्हें ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि वो कुछ हार कर आ रही हैं। हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है और प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हम हर भारतीयों का एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि हालांकि वो गोल्ड मेडल न जीत पाए लेकिन हर भारतीय के मन से एक डायमंड मेडल उनको जरूर जाना चाहिए। और यह हो सकता है जब आप उनके लिए भी उस तरह से सम्मान और जो इवेंट करेंगे जिस तरह से आप एक मेडल जीतने वाले के लिए करते हैं, तब जाकर के उनको एहसास नहीं होगा। और 100 ग्राम की वजह से, यह आप भी जानते हैं 100 ग्राम बहुत कम वेट होता है, उसकी वजह से गोल्ड छीन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो विनेश फोगाट जी ने इस तरह से परफॉर्मेंस किया है कि वह कहीं ना कहीं गोल्ड की हकदार है। तो हम वह पेरिस ओलंपिक से उनको गोल्ड मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन हम हर भारतीय का यहाँ पर ड्यूटी होगी कि हम अपने हार्ट से डायमंड मेडल उनको जरूर दें। और इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर भारतीय को यह पता चल सके कि उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद पेरिस ओलंपिक में देखा था। और आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि वैसे तो भारत में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, बहुत नामी प्लेयर हैं जिनके आप फैन भी होंगे, लाखों में उनके फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन वह कभी भी सोसाइटी के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि विनेश फोगाट जी जो कि काफ़ी कम एज की है, 29 ईयर्स ओल्ड की, लेकिन वह जब उनके बाकी प्लेयर्स के साथ भेदभाव हुआ था, कुछ शोषण की बातें आई थी, तो उन्होंने अपने जो हेड थे उनके प्रति भी प्रोटेस्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि भारत में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, गोल्ड भी जीते हुए हैं, सिल्वर भी जीते हुए हैं, ब्रॉन्ज भी जीते हुए हैं, लेकिन विनेश फोगाट जी को यह बात बहुत अलग करती है कि उन्होंने अपने कैरियर को भी दांव पे लगाकर 1 साल तक प्रोटेस्ट किया था, आपने देखा होगा। और अनफॉर्चुनेटली उस समय किसी गवर्नमेंट से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं किया गया था और उनकी बातें उस तरह से मानी नहीं गई थी। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री जी मौन नहीं है और उन्होंने इनके जब यह न्यूज़ आई तो तुरंत उन्होंने ट्वीट करके विनेश फोगाट जी का साथ दिया था। तो हम प्रधानमंत्री जी से भी यह उम्मीद करेंगे कि वो हर बार इस तरह से साथ दें जब वो गेम पे हो, चाहे वो इंडिया के किसी रोड पे हो, तब भी उनका बात सुनी जानी चाहिए। और हम सब का ये कर्तव्य होगा कि विनेश फोगाट जी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो हारी हैं, और वो वास्तव में हारी नहीं है, वो जीती है। 100 ग्राम की वजह से उनको सभी मैचेस से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत लगता है। लेकिन रूल्स सबके लिए इक्वल हैं, लेकिन वास्तव में जो विनेश फोगाट जी ने पेरिस 2024 के ओलंपिक में परफॉर्मेंस किया है, उससे कहीं ना कहीं वो भारत के दिलों में छा गई है और हर भारतीय उनको अपने दिल से एक डायमंड मेडल जरूर देना चाहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हर जगह, न केवल इस वीडियो बल्कि सोशल मीडिया जहां पर भी उनकी वीडियो देखें उनको लाइक और शेयर करें। जिस तरह से हम क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीतने पर खुशी मनाते हैं, वैसे खुशी उनके आने पर मनाया जाए तो कहीं ना कहीं उनको निराशा नहीं होगी, और उनको भी भरोसा होगा कि हर भारतीय के मन में वैसे ही खुशी की लहर दौड़ रही है जैसा वह मेडल जीतती तो दौड़ती, तब उनको भी भरोसा होगा। और इस भरोसे को देखकर भारत से कई सारे जो रेसलर्स हैं वो भी आगे आएंगे, और इस तरह से हमारी कोशिश रहेगी, तब यह भारत कहीं ना कहीं ओलंपिक में भी चैंपियन जरूर बनेगा। और इस तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।